10 साल पहले राजदीप सरदेसाई जैसे पत्रकार सोशल मीडिया पर लिखा करते थे, टायरनी ऑफ डिस्टेंस मींस सैडली लिमिटेड कवरेज ऑफ नॉर्थ ईस्ट, डोर स्टेप जर्नलिज्म मींस मैक्स कवरेज ऑफ दिल्ली। डबल एज्ड स्वॉर्ड मतलब ये था कि दूरी के नाम पर मीडिया नॉर्थ ईस्ट को इग्नोर करती थी और सरकारें भी उस एक्सक्यूज का फायदा उठाती थी, लेकिन तब सिर्फ बात होती थी, काम नहीं। 2014 के बाद मोदी सरकार ने इस दूरी को कम करने का फैसला लिया। अब वही टायरनी ऑफ डिस्टेंस जो हेडलाइंस और रिपोर्ट्स में सिर्फ एक प्रॉब्लम लगती थी, हाईवेज और रेल लाइंस के थ्रू प्रैक्टिकली घटती जा रही है। आज ऐजवाल मिजोरम की राजधानी फाइनली इंडियन रेल नेटवर्क से जुड़ चुकी है। यह सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रोजेक्ट नहीं, बल्कि दशकों पुरानी एक समस्या को सुलझाने का प्रयास भी है। 78 इयर्स हो गए इंडिपेंडेंस को, 14 प्राइम मिनिस्टर बदले, लेकिन ऐजवाल मिजोरम की राजधानी अब तक देश के रेल नेटवर्क से जुड़ी नहीं थी। इतने सालों तक नॉर्थ ईस्ट के इस कैपिटल को रेल मैप से अलग क्यों रखा गया? सोचने वाली बात है। कांग्रेस सरकार ने कभी भी इस बारे में नहीं सोचा। आज मोदी सरकार ने पहली बार इस शहर को रेल कनेक्टिविटी दी है, जो नॉर्थ ईस्ट को मेनलैंड से जोड़ने के अनेक प्रयासों में एक और कदम है। बायरबी सायरांग रेल लाइन एक इंजीनियरिंग का कमाल है, जो 51.38 किलोमीटर लंबी है और मेघालय के पहाड़ी इलाके से गुजरती है। इस लाइन पर 48 टनल्स बने हैं, जिनमें टनल नंबर 35 खास है, जिसमें मिजो हेरिटेज के मुराल सजाए गए हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर और कल्चर का एक खूबसूरत मेल है। इस प्रोजेक्ट में टोटल 142 ब्रिजेस हैं, जिसमें 55 बड़े ब्रिजेस और कई छोटे ब्रिजेस शामिल हैं, और एक ब्रिज की हाइट 104 मीटर है, जो दिल्ली के कुतुब मीनार से भी ऊंची है। इस लाइन को बनाने में लगभग 8,215 करोड़ खर्च हुए। 13 सितंबर यानी कि आज एक हिस्टोरिक दिन बनने वाला है मिजोरम के लिए। पीएम मोदी बायराबी सायरांग रेलवे लाइन का इनॉग्रेशन कर रहे हैं। इससे ऐजवाल चौथा नॉर्थ ईस्ट कैपिटल बन जाएगा, जो इंडिया के रेल नेटवर्क से जुड़ा है। पहले गुवाहाटी, अगरतला और ईटानगर भारतीय रेल से जुड़ चुके हैं। ये रेल लिंक ट्रेवल टाइम काफी कम करेगा और ट्रेड, टूरिज्म और सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को नई रफ्तार देगा। सायरांग स्टेशन से दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस, कोलकाता एक्सप्रेस और गुवाहाटी एक्सप्रेस चलेगी, जो मिजोरम को नेशनल लेवल पर सीधे जोड़ेगी। इस मॉडर्न इंजीनियरिंग के साथ रेलवे टनल्स मिजो कल्चर की खूबसूरत पहचान भी दिखाते हैं, जिसमें ट्रेडिशनल डांस, फार्मिंग सीन्स और वॉरियर स्पिरिट सजाए गए हैं। पिछले 11 साल में नॉर्थ ईस्ट इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर लैंडस्केप ही बदल गया है। सदियों तक जो रीजन कंट्री के कोर से कटा हुआ था, वहां मोदी सरकार ने रिकॉर्ड स्पीड पर नेशनल हाईवेज, रेलवेज और एयर कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट शुरू किए। 2014 के बाद लगभग 10,000 किलोमीटर नेशनल हाईवेज तैयार हुए, अरुणाचल प्रदेश से मेघालय, आसाम से मणिपुर तक। सबसे बड़े ब्रिजेस जैसे बोगीबील और धोला सदिया ब्रिज, सेला टनल और महाबहू ब्रह्मपुत्र ब्रिज जैसे मेगा प्रोजेक्ट्स ने ट्रेवल टाइम और फिजिकल डिस्टेंस दोनों को घटा दिया। एयर कनेक्टिविटी भी डबल हो गई है। 17 एयरपोर्ट्स फंक्शनल हो चुके हैं, जबकि पहले सिर्फ 9 थे। भारत नेट और 4G टावर्स के जरिए डिजिटल कनेक्टिविटी तक रिमोट विलेजेस में पहुंच गई है। रेलवेज में भी एक साइलेंट रिवॉल्यूशन हुआ। अरुणाचल 2015, त्रिपुरा 2016, मणिपुर 2013 और अब मिजोरम की राजधानी को ब्रॉड गेज और हाई स्पीड रेल से जोड़ दिया गया है। गुवाहाटी टू न्यू जलपाईगुड़ी तक वंदे भारत एक्सप्रेस भी इंट्रोड्यूस हुई है। आसाम में कैंसर हॉस्पिटल्स का क्लस्टर, मणिपुर में नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी और आसाम में पहला एम्स, ये सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर भी रैपिड पेस पर डेवलप हुआ है। इनलैंड वाटरवेज पर रोरो फेरी सर्विसेज और नॉर्थ ईस्ट गैस ग्रिड, ये सब मिलकर रीजन को इंडिया के कोर ग्रोथ इंजन में बदल रहे हैं। आज नॉर्थ ईस्ट सिर्फ मैप पर नहीं, रियल भारत की मेन स्ट्रीम स्टोरी का हीरो बन गया है। दोस्तों, सदियों तक नॉर्थ ईस्ट सिर्फ एक भारत का दूर फ्रंटियर समझा जाता था, जहां रहने वाले लोगों के सपने और एस्पिरेशन बड़े थे, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर और अपॉर्चुनिटीज हमेशा उनसे दूर रही। मोदी सरकार की एक्ट पॉलिसी और इंफ्रास्ट्रक्चर रेवोल्यूशन ने इस रीजन को नए दौर में ले जा दिया है। अब दोस्तों, इस पर आपके क्या विचार है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।